क्या होता है? कोण। देखिए 1 2 3 कितने कोण है बाबू? 3। तो 3 कोण जब रहेगा किसी आकृति में तो वो क्या कहलाएगा? ट्रायंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? त्रिभुज। क्या बोलेंगे? भगवान बड़ा खूबसूरत शरीर दिया है तो खूबसूरत थोड़ा पानी भी होना चाहिए है, मुंह से आवाज भी निकलना चाहिए। मम्मी पापा खाना खिलाया ना? जी नहीं सर। बस खाना खिलाए तो कम से कम उसका जवाब दीजिए तो हमें लगे हाँ भाई सही में खा भी गया है। बहुत बच्चे पिटा के भी आते हैं जी, एगो लड़का पिटा के हम देखे जी। चलिए त्रि माने हो गया 3, भुज मीन्स हो गया भुजा। 1 2 3 कितने भुजा? 3 भुजा से घिरे हुए आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। एक नया आप खुद से परिभाषा क्रिएट कर सकते हो। अब आपसे कोई पूछे कि त्रिभुज किसे कहते हैं तो 3 सरल रेखाओं से घिरे हुए समतल क्षेत्र को याद रहेगा? नहीं भूलिएगा। खड़ा है मिलकर त्रिभुज किसे कहते हैं? क्षेत्र को। वेरी गुड। अब आपसे कोई पूछे कि त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती है तो बोलेंगे 3। 1 2 3 क्लियर। भुजा कितने हो गए? 3 भुजाएं। त्रिभुज में कितनी भुजाएं जी? 3। पहली भुजा AB, दूसरी भुजा BC एंड तीसरी भुजा AC। नहीं सर किसी को कोई कष्ट? जी। भुजा कितने? 3। अब पूछे कि भाभी कितने? तो 3। एगो है सर, एक एगो है सर, मेरे पास एगो है। क्या पढ़ेंगे बाबू? कोण भी कितने? 3। देखिए एंगल A, एंगल है माने कोण है A, कोण B, कोण C, कोण कितने? 3। अब बात होती है शीर्ष की। शीर्ष भी कितने होते हैं? 3। कितना खूबसूरत इंसान है, सब कुछ 3-3 गो है जी सर। मेरे पास भी सब कुछ 3-3 गो होता। सर एगो चीज छोड़ कर बाइक भी होता, 3 मोटरसाइकिल मोबाइल भी होता, 3 गो और चीज होता है। मोबाइल के नाम तो सिर्फ मोबाइल होगा। वैसे मोबाइल पढ़ेगा बच्चा सब। 3 गो स्कूल होना चाहिए, बच्चों को मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पता चलेगा मम्मी को कहेगा होमवर्क करे मेरी सर जी भेज ले यही पर कुछ सर जी एगो नहीं चलाने लगता है। हम सर, मेरा मोबाइल हम नहीं दिखाते, मोबाइल मेरे पास नहीं है। बहुत अच्छी बात है, विद्यार्थी को ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करना चाहिए नहीं। चलो शीर्ष कितने बाबू? 3। शीर्ष A, BC शीर्ष B, क्लियर। भुजा कितने? 3। ABBC AC। कोण कितने? 3 ABC। शीर्ष कितने? ABC। शीर्ष A, शीर्ष B, शीर्ष C। अब ये बात बताइए कि शीर्ष किसको कहते हैं? तो जहाँ पे वो मिलता है ना बुंदा। जहाँ पे 2 भुजाएं मिलती हैं जी सर। अपने आप शीर्ष क्रिएट हो जाता है। ये देखिए BA और CA यहाँ पे मिला तो ये एक शीर्ष हो गया जी। ये भी एक शीर्ष हो गया और एक भी ये शीर्ष हो गया। भुजा को इंग्लिश में साइड कहते हैं जी। कोण को इंग्लिश में एंगल बोलते हैं। शीर्ष को इंग्लिश में एक वो शीर्ष होगा तो वर्टेक्स बोलिएगा, बहुत सारा शीर्ष होगा तो वर्टेक्स। ठीक है, कोई दिक्कत? जी नहीं सर। त्रिभुज 3 सरल रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। तो इस टाइप का त्रिभुज हो तो उसका एरिया कैसे निकलेगा? आराम से। तो अब देखिए नॉर्मल त्रिभुज में जी सर, कैमरा इधर ही नॉर्मल है। त्रिभुज में नहीं जानते होंगे जी सर, जिसकी एक भुजा नहीं 90 जानते? डिग्री सर जानते हैं, एक भुजा 90 डिग्री का है। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। जो बिल्कुल सीधा आदमी है 90 डिग्री है और ये सीधा नहीं ना है सर हुआ में तो जो पूरी सीधा होगा वो राइट एंगल होगा। ये बताता है कि 90 डिग्री। आप लोगों के पास ज्योमेट्री बॉक्स है अभी? जी सर। अभी जी सर। है ना? है नहीं सर। मम्मी को देखे आया है? नहीं सर, बैग में रख के आए। नहीं, ये लोग उपाय लगाते हैं ना, बोलती है हम स्कूल में पढ़म तो तू घरे पढ़ी हमरा के खाली पढ़ावे ला भेजल तो नहीं ना पढ़ल। तो उन लोग का समय तो अपना पढ़ लिख लिया, नहीं पढ़ा। तू पढ़ो जल्दी के सही
तो जो कल लेके आइएगा ज्योमेट्री बॉक्स बता देंगे हैं, सादा कॉपी। चलिए तो सीधा आएगा तो कौन कितना कोण है बाबू? 90 डिग्री है। और त्रिभुज के तीनों कोण मिल के 180 होता है। जी सर, त्रिभुज का तीनों कोण मिलता है ना 180 डिग्री होता है। अब ये पता नहीं कि भाई कौन कितना होगा, कौन 60 होगा, कौन 45 होगा, कौन 90 होगा, ये नहीं मालूम है। लेकिन ये जरूर पता है कि तीनों कोण मिली तो 180 होगी। अब एक और हे में देखा यूनिट बात आ गई, ये तो 90 डिग्री हो गए, दोनों 60 है, मतलब दोनों 45 हुए, ठीक है ना। तो बात कर रहे थे कि इस त्रिभुज में ये नीचे वाला जो सोया हुआ लाइन है ना, दिख रहा ना? दिखता भी है, हम बनाते तो ना दिखेगा, दिख रहा जी सर। नीचे वाला बेटा आधार है। क्या ये बेस बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस। वाह वाह, कितना मजा पड़ रहा है। बेस को बी से डिनोट करते हैं जी। बेस को कोई चीज से सूचित करेंगे? याद रहेगा? बी फॉर बॉय भी होता है, बी फॉर बेस पढ़ेंगे। आप देखिए ये जो है ना ये पूरा खड़ा है, सीधा खड़ा है, हाइट है, ऊंचाई है, लंब है, परपेंडिकुलर है। जी सर, परपेंडिकुलर। और वाला कौन है? उधर वाला हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? लंब कहते हैं, ठीक है ना। कहीं कहीं एल्टीट्यूड रहता है लिखा हुआ, शीर्ष लंब होता है, ठीक है। इसे कौन कहते हैं? हाँ, हाइपोटेनस होता है। जी सर। हाइपोटेनस को हिंदी में कर्ण कहते हैं। ये सबसे बड़ा होता है जी। नहीं बदलता है। ये कर्ण एक ऐसी स्थिति है कि ये बेचारा जो है कभी नहीं बदलता है। आवश्यकता पड़ने पर त्रिकोणमिति जब चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो सुबह में 10वां क्लास ट्रिगो पढ़ रहा है ना, ट्रिगो में कभी कभी जब एंगल को डिनोट किया जाता है, एंगल सी से लेकर चलना पड़ता है, तो ये लंब होता है। अगर एंगल ए से तो ये वाला लंब वही लंब हो जाता है, आधार जी सर। वो कर्ण होता है, वो हम ऐसा नहीं बता। प्रधान है, बाप जो फैसला कर दिया तो कर दिया। बाप होता है यार, बाप उसी की तरह होता है जिस तरह आपका घर का छत होता है। आपको लगेगा कि पिताजी मेरे लिए कुछ नहीं करते हैं, लेकिन नहीं, वो आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, कर दिए हैं। जब तक रहेंगे तो करते रहेंगे। बार बार हम लोग माँ को बड़ा ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, लेकिन माँ से ज्यादा इंपॉर्टेंस पिता भी है, इस बात को मानना हो। दोनों अपने जगह पे प्रधान है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि माँ ये है पिता ये है, नहीं, दोनों अपने जगह पे प्रधान है, ठीक है ना। अनिकेत जी सर, माता पिता का दिल नहीं दुखाना चाहिए। सर कहता है हमको मम्मी पापा पतो खोज दिया। हाँ, कहता पापा पतो खोज दिया ना, देखा ना, नहीं, समय आएगा तो पापा जी अपने पुतो खोजेंगे। फिलहाल यहाँ वाला पुतो देंगे, तो इसको लंब कहेंगे, इसको आधार कहेंगे, इसको। तो अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के कहेगा, इस त्रिभुज का, इसका नामो बदल दे रहे बाबू। अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कहेगा ना, 2 गुने आधार गुने ऊंचाई। परपेंडी है, इसको पी से भी डिनोट करते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इसको एच समझ के चलिएगा। तो 1/2 इंटू बेस, बेस माने नीचे वाला, क्या हो जाएगा? क्यू आर। हाइट मतलब क्या हो जाएगा? पी क्यू। ये लिखा रहेगा कि किसी त्रिभुज की आधार 12 सेमी है, ऊंचाई 8 सेमी है, तो क्षेत्रफल निकालिए। पट से 1/2 गुने 12 गुने 8 करेंगे, 2 छक 12, 8 छक 48 आंसर आएगा। क्लियर? लेकिन अगर ऐसा त्रिभुज दे दिया हो जिसकी तीनों भुजा दे दिया हो, इसमें तीनों भुजा नहीं देगा, दुइयों भुजा देगा। आधार देगा, शीर्ष लंब देगा। तो जो खड़ा है तो शीर्ष लंब, और जो सोया है से आधार। कहेगा कि आधार 12 सेमी है, शीर्ष लंब 8 है, तो कहना कि सुतल बजे आधार तो 12, और खड़ा बजे शीर्ष लंब 8, तो 1/2 गुने 12 गुने 8। लेकिन कभी कभी किसी त्रिभुज की तीनों भुजा दे देता। तीनों भुजा माने ई दे देगा 15, ई दे देगा 20, ई दे देगा 25, आपका क्षेत्रफल निकाल के दीजिए। अब वो स्थिति में हमारा दिमाग खराब हो जाएगा कि आधार तो है लेकिन लंबे नहीं, माने
ऊंचाइया क्या रखेंगे? नहीं रहेगा। तो उसी के लिए बना है हिरोन। हिरोण सूत्र। हम पढ़ाएंगे, पॉज कीजिए, इसके लिए नोट कीजिए, तो फिर हम इसको चलिए अब हम पढ़ेंगे हिरोण जो सूत्र लिखवाए तो उसका टॉपिक लिखवाए तो हिरोण का सूत्र और इसका प्रयोग, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मान लेते हैं कि ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी एक क्या है? त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें मान लीजिए कि ए बी की जो लंबाई है, ए बी की जो लंबाई है, तो ए और बी है, इसकी लंबाई मान लीजिए सी, स्मॉल सी मान लीजिए, और बी और सी के बीच की लंबाई मान लीजिए ए, और ए और सी की लंबाई मान लीजिए बी। ठीक, जिसमें ए बी बराबर सी, बी सी बराबर ए, शाखा ए सी बराबर बी, जिसमें है इसी तरह से आपका 3 को रहेगा, जैसे 15, 20, 25, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 3 लंबाइयाँ रहेगी। तीनों भुजा की लंबाई जो है आपका अलग अलग रहेगी। ठीक है, कभी कभी समद्विबाहु रहता है तो 2 को बराबर भी रहता है, और तीसरा आपका अलग रहेगा। तो इस स्थिति में किसी भी आकृति का परिमिति निकालने के लिए तीनों भुजा को, अगर इसका आकृति त्रिभुज है तो 3 को जोड़ेंगे, चतुर्भुज है उसकी परिमिति निकालना है तो 4 भुजा को जोड़ेंगे। कोई आकृति अगर दिया है और कहे कि उसका परिमिति निकालिए, उसकी सारी भुजा को आपस में क्या कर दीजिएगा? जोड़ दीजिएगा। मान लेते हैं 10 है, थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए, मान लेते हैं 10 है, आइए आपका 5 है, आइए आपका 7 है। ठीक, कोई पूछेगा परिमिति बताइए तो जोड़ना होगा, तो 10 और 5 15 समझ में आ रहा है? किसी भी आकृति की अगर परिमिति निकालना हो तो हम क्या करेंगे? तो उस आकृति को देखेंगे, पहले उस आकृति में कितनी भुजाएं हैं, जितनी भुजाएं होंगी उसकी लंबाइयों को आपस में जोड़ेंगे तो वह उस आकृति का क्या निकलेगा? परिमिति निकलेगा। क्या निकलेगा? परिमिति निकलेगा। तो अभी फिलहाल जो मेरा त्रिभुज दिया है एबीसी, इसकी परिमिति चाहिए तो हम किसको जोड़ेंगे? ए बी को, ए सी को और बी सी को जोड़ेंगे ना जी। देखिए त्रिभुज ए बी सी की परिमिति, क्या बाबू? बहुत लोग इसको परिमाप भी करता है। क्लियर? बाहरी घेरा की जो लंबाई होती है वही उसकी परिमिति। तो इसकी परिमिति निकालना है हमको, तो हम तीनों भुजा को आपस में क्या करेंगे? तीनों को ना भुजा इसमें 4 को, 3 को कौन कर बोलिए बाबू? ए बी प्लस यही मेरा परिमिति हो गया। किसका? त्रिभुज ए बी सी का। ए बी देखिए तब क्या माने? ए बी, बी सी बोलिए ए सी बोलिए बी, अर्थात इसको थोड़ा सजा देते हैं ए प्लस बी प्लस। ये मेरा हो गया त्रिभुज की परिमिति। परिमिति को इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, एक और बात याद रखिएगा कि ये हिरोन के सूत्र के लिए आपको परिमिति नहीं, अर्ध परिमिति, आधा परिमिति चाहिए। अगर ये जोड़ने पर पूरा 30 आया है, इसका आधा कितना होगा? 15 होगा ना। तो हमको निकालना होगा अर्ध परिमिति। अर्ध अर्ध मीन्स आधा। अर्ध परिमिति चाहिए जी, सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है जी, इसको कौन से डिनोट करते हैं? यस। ये तो परिमिति आया है ना, इसी का आधा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? जोड़ से अर्ध परिमिति। अर्ध परिमिति माने परिमिति का आधा, परिमिति का आधा।
ऐसे था परिमिति क्या है a प्लस b प्लस c का हम हाफ अच्छा किसी वस्तु को मतलब कि आधा करना हो किसी संख्या को क्या करते हैं उसमें 2 से भाग भाग लगाते हैं सब भगाइए b प्लस c था इसको आधा करना था तो हमने 2 से क्या कर दिया भाग ये मेरा हुआ एस सबसे पहले आपको एस निकालना होगा और हालत में निकालना होगा तभी हीरो के बाद की बात करें क्लियर एस का फार्मूला क्या हो गया ऐसे भाई 2 ए प्लस बोलो 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 बाबू बोलो तो एस को क्या कहा जाता है और परिमिति का एस क्या होता है सेमी पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर और कई का कि सर जी इतना ना मैंने पुलवाई पर कि खाना पचाना है तो अब निकालेंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी यार 9th के पढ़ल तो याद नहीं रहते जी सर ठीक है पढ़िए तो पहले ये निकालना होगा फिर ये निकालेंगे ठीक जी और किसी को कोई दिक्कत जी सर सर्दी खांसी बुखार जी सर नहीं